नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आद्यंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब का रामायणी 8 है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। तत्वमसीन के उपदेशाई उपनिषद कहे संदेशा इनके बड़ भारी वाहिक वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना संकादिक नारद सुख माना। यज्ञ बल्लभ का निज परमाना संकादिक नारद सुख माना। यज्ञ बल्लभ और जनक संवादा संकादिक नारद सुख माना। यज्ञ बल्लभ और जनक संवादा दत्तात्रेय वही रस स्वादा। वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह कहाई, विदेह कहाई। कुल मर्यादा खोई के जियत मुआन कोई। देखत जो नहीं देखिया दृश्य कहावे सोई। यहाँ सतगुरु कबीर साहब परखाते हैं और बताते हैं कि हे भाई, तत्वमसी इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा। उपनिषद में साफ शब्द में जो है चेतन आत्मा को, प्रकृति और पुरुष, ये 2 तत्वों को बताया गया है। प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, चेतन आत्मा जो है ये जो है सदा एक रस रहने वाला है। यही उपनिषद के संदेश है और यही बात जो यही उपनिषद कहे संदेशा। ई अचरज इनके बड़ भारी वही वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व के निज परमाना संकादिक नारद सुख माना। संकादिक नारद सुखदेव यज्ञ बल्लभ दत्तात्रेय और राम वशिष्ठ कृष्ण उद्धव, ये सभी ने जो है इसी आत्मज्ञान रूपी तत्व को जाने और दूसरे को बताए। आज जो है इस ग्रंथ को कुछ विदेशियों के षड्यंत्र हुआ, जिसमें जड़ चेतन दोनों एक बना दिया गया। लेकिन उपनिषद ऐसा नहीं कहता है। वेद जो है, वेद के सार है कि चेतन आत्मा यही परमात्मा है। आयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि वह मैं है। ये चारों वेद के सार है। कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं कि आँख से जो है रूप के देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से शब्द के सुनने के बोलने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। नाक से गंध को लेने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जीभ से रस के स्वाद लेने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और चमड़ी के स्पर्श से वायु के ज्ञान करने के शक्ति देता है वो जो है ब्रह्म है। मन से हम जिसे मनन करते हैं, मनन करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। बुद्धि से सत निर्णय करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और चित्तवृत्ति से
हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वृत्तियों के जानते हैं, उसके जानने की जो शक्ति देता है, वृत्तियों के जानने की शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। इसी तरह से अहंकार जो है, बाहर के अहंकार अलग होता है, एक जो है अंदर के स्वयं के अपने स्वयं में अटल हो जाना, ये सूक्ष्म अहंकार है। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया है, ये सूक्ष्म अपने आप पर अटल हो जाना है। इसी तरह से जागृत में हमको काम करने की जो शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। हमके स्वप्न में जो दिखाई देता है, वो जागृत के किया हुआ, देखा जाना सुना हुआ स्वप्न में चलता है। आंख बंद होता है, लेकिन उसे कौन देखता है? उसके आभास जो है चेतन को होता है, चित्तवृत्ति के होता है, नाम रूप के यही संकलन करती है। उसके बाद जो गहरे निद्रा में विश्राम करता है, उसमें सांस श्वासा जो है किस आधार पर चलता है? चेतन के आधार से चलता है। जिस सत्ता से श्वास चलता है, वो ब्रह्म है। कुछ अज्ञानी जो है प्राण के ही ब्रह्म मान लिए हैं, शरीर के ही ब्रह्म मान लिए हैं। शब्द ब्रह्म को भी शब्द ब्रह्म कह के उसको ही शब्द को ब्रह्म मान लिए हैं। कुछ रूप को भी ब्रह्म मान लिए हैं। ब्रह्म के अर्थ होता है बड़ा। पंच महाभूत बहुत बड़ा है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। पंच महाभूत को ब्रह्म कहा गया है। चांद, सूर्य, तारा गण, इनको भी ब्रह्म कहा गया है। तो इसलिए जो है ये जड़ ब्रह्म है, अचेतन ब्रह्म अलग है। जड़ ब्रह्म किसी के कल्याण नहीं कर सकता है, वो जड़ है, उसके पास ज्ञान नहीं है। चेतन ब्रह्म के पास ज्ञान है। ये जो है अंदर के या बाहर के दोनों के जानता है, साक्षी है, स्वयं है, खुद है। इसलिए अपने आप के जान के अपना कल्याण करना चाहिए। हमारे पूर्वज जो है आत्मज्ञान रूपी परा विद्या को जान करके, इसी विद्या के आधार से भारत विश्व गुरु था और विश्व के लोग भारत में पढ़ने आते थे। हमारे यहाँ जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था। इस तरह से बहुत विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में था। सभी देशी विदेशी सब पढ़ते थे। और यहाँ पर जो है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर परम तत्व के निज परमाना, यही परम तत्व है जो संसार के 5 ज्ञान इंद्रिया चतुष्ट अंतकरण से परे है। बाह्य ज्ञान बाहरमुखी और अंतर्मुखी। इसलिए जो है यहाँ पर समझ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है साहेब जो है यही समझाते हैं, बताते हैं कि मनुष्य जो है जब अंतर्मुखी होता है तो अपने को जानता है, बाहरमुखी है तो बाहर को जानता है। आज इसी के जानने की जरूरत है। आगे जो है कहते हैं रामायणी 9 बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के बाहन बांधन जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। बांधव देव 33 करोड़ी, सावरत लोह बंध गौ तुरी। राजा सौरे तुरिया चढ़ी, पंथी सौरे नाम ले बढ़ी। अर्थ बिहुना सौरे नारी, परजा सौरे पहमे झारी। बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो देव। बंद दिया सो देव, कहीं कबीर सो बरे, जो निस्बासर नाम हिले। यहाँ पर जो है जीव जो है अष्टांग
कल्पित देवी देवता में फंसा पड़ा है। 8 सीधी 9 निधि, इसलिए जो है 8 सीधी से ऊपर उठना है, 9 निधि से ऊपर उठना है, और संसार के जो है 8 वसु से ऊपर उठना है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है जड़ के आसक्ति में जड़ बन गया है। इसलिए आज जरूरत है कि जड़ से ऊपर उठ के अपना ज्ञान करके अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है। संसार में मनुष्य जो है अपने कला के दास बना पड़ा है। संसार के अंदर जो है मंदिर किसने बनाया है? मनुष्य बनाया है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसने किया है? मनुष्य किया है। संसार में कागज के, पत्थर के, तांबा, पीतल, सोना, चांदी की मूर्ति कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दिया जाता है। उसके आगे बैठ करके कहता है कि ये देवता जो है जिंदा हो गया, और उसके आगे बैठ करके भीख मांगो धंधा बना लेता है। और लोग जा कर के चढ़ाते हैं और भीख मांगते हैं कि हमारा कल्याण कर दो। अंधन के समझ में न आता है कि आदमी के बनाया हुआ मूर्ति आदमी के कल्याण नहीं कर सकता है। जो जिंदा मूर्ति है, जो प्रकृति के बनाया हुआ है, वही मनुष्य के कल्याण कर सकता है। आज जरूरत है विचार करने के, समझने के, लेकिन अंधा जो है, अंधा इसलिए ये संसार के भेड़िया धासान में लगा दिए, अंधा बना दिए कि ये जो है समाज के बुद्धिजीवी होना नहीं देखना चाहते थे। ये विदेशी पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, गद्दार बन करके विदेशियों के साथ दो और देश के जो है गुलाम बनवा दो। आज जरूरत है, विदेशियों के चाल था कि जो हिंदुस्तानी थे उनको जो है घोर अत्याचारों करते रहे। मुगल और अंग्रेज दोनों एक के सिक्का के दो पहलू थे, और दोनों जो है घोर अत्याचार किए। और इस अत्याचार से जो है सभी हिंदुस्तानी के भूखे रखते थे। और जब वो जो है भूखे तड़पते थे तो उसको हथियार दोनों के देते थे कि जो एक दूसरे के मार देगा उसको रोटी मिलेगा। अब दोनों के मार करके मर जाते थे, अब फिर भी वो रोटी दोनों को नहीं देते थे। ऐसा अत्याचार अंग्रेज ने किया था। दूसरी बात की, राजाओं के यहाँ जाते थे, राजा के जो है व्यापार करने का अधिकार मांगते थे। जहांगीर ने जो है, शाहजहां ने जो है अंग्रेजों के अधिकार दिया था बिजनेस करने के लिए, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी मसाला बेचने के लिए हिंदुस्तान में आई थी। और उसने जो है यहाँ के राजाओं में बहुत तनाव देखा कि एक दूसरे के जान के दुश्मन राजा बने हैं। अब उसके जो है वो यही चाहते थे कि ये आपस में लड़े और उसके हम फायदा उठावे। अंग्रेज आमने सामने किसी योद्धा से ना लड़े हैं, वो खाली लड़ाते रहे, फूट डालते रहे, और वो जो है एक दूसरे के षड्यंत्र के द्वारा लड़ा करके मरवा देते थे। आए झांसा देते थे कि हम तुम्हारा मदद करेंगे, और वो मदद का देना था। ये दोनों आपस में जो है लड़वा करके और दोनों राज्य के कब्जा कर लेते थे। ये इसी तरह से करके हिंदुस्तान के, ये जानते थे कि ये हिंदुस्तान के जो पंडित लोग हैं ये सब जो है बिकने वाले हैं। ये सबसे ये अंग्रेजों से मिल गए। मिलने के बाद से पंडित कहे कि जब तुम जानवर के नहीं मारोगे तो राज प्रशासन कैसे करोगे। अब जो है वो पंडित के बात मान करके राजा जंगल में शिकार खेलने जाता था। शिकार खेलने के बाद से जो है वो जंगल में जो है उसके पका के खाना भी शुरू कर दिए सब।
फिर पंडित कहता था कि मौज मस्ती मारने के लिए शराब पीना राजधर्म है, शिकार खेलना राजधर्म है, जुआ खेलना राजधर्म है। इस सब को राजधर्म के आड़ में जो है उसके राजा के पतन कराना था। ये विदेशियों से मिले होते थे। राजा जो है मांस खाना शुरू करता था, राजा शराब पीना शुरू करता था, राजा जुआ खेलना शुरू करता था, राजा जो है वेश्यागिरी करना शुरू कर देता था। और ये सब जब सारे दुर्गुण जो है राजा में आ जाता था, राजा तमोगुणी हो जाता था, तामसी वृत्ति के हो जाता था, अहंकारी हो जाता था। और जो है ये राजा के जो दौलत था ये मंदिर के अंदर ग्राउंड में रखवा लेते थे। कहते थे कि ये सुरक्षित भगवान के शरण में रहेगा। उसकी चाबी रानी को देते थे और रानी जो है उस कोष में जाती आती रहती थी। इसमें पंडितन के रानी के भी शोषण करते थे। और ये राजा जो है वो वेश्या के पीछे लगा रहता था और राज्य के राज पतन करा करके इसके गुलाम बनवा देते थे अंग्रेजन के, मुगलों के सपोर्ट करके। इसलिए आज जरूरत है, वही षड्यंत्र आज भी चल रहा है। यही षड्यंत्र जो है पीछे था चंद्रगुप्त के समय में, कालिंग राजा के जब नरसंहार हुआ अशोक के समय में, तो यही चाल था पतन होने के। नंद वंश के भी पतन इसी के कारण हुआ। और यही चाल जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के बहुत आचार्य जो है सिकंदर से मिले हुए थे। यहाँ पर जो है मुगलों से भी बहुत मिले हुए थे। एक राजा जो है राणा प्रताप लड़ता था तो उसी के सगे भाई जो है उसी के कुलवा खानदान के उसके रायमल थे, शक्ति सिंह थे, इसी तरह से जो है मान सिंह थे। ये सब जो है अकबर के सेनापति में लड़ते थे। आज हमारे आपसी फूट के कारण हम पीछे गुलाम थे। हमारे पूर्वज घोर अत्याचार सहे। ये जो है भूखे तड़पा के मारते थे। ये सब जो है भूखे काम करवाते थे। और जो ही हिंदुस्तानी के खून पीने के लिए तैयार होता था उसी को जो ये सूबेदार बना देते थे। उसके जो है जिम्मेदारी के लालच दे देते थे और वो लालच में उसको मरवा देते थे। ये कहानी है इस पर। अमर सिंह एक राजा हुए चित्तौड़गढ़ में, राणा प्रताप के पुत्र थे। उनका लड़का जो है अर्जुन सिंह हुआ। ये अमर सिंह जो है बहुत शक्तिशाली राजा थे और बहुत बढ़िया राजा थे। ये शाहजहां से, अर्जुन सिंह के शाहजहां लालच दिया कि तुमके हम यहाँ के जागीर दे देंगे और तुमके राजा बना देंगे। उसके लालच में तुम जो है अमर सिंह के ना तो मार दो और ना तो हमारे पास लेके चले आओ। उसने जो है उनको पिया के सगा बहनोई थे। अमर सिंह राठौर सगे बहनोई थे और उनको जो है लेकर के और आगरा के लाल किला में आ गए। आने के बाद से एक गुप्त रास्ता था जहां निहुर के जाना था। अमर सिंह झोंकने के लिए तैयार नहीं थे तो वो आगे पैर करके तब निकलना चाहे और जैसे सिर के आगे के तैसे पीछे से एक खंजर मार दिया साला अर्जुन सिंह। सगे अपने बहन के जो है विधवा बनाने के लिए तैयार था। और किसी तरह से अंदर निकल गए, कहे कि पीछे से खंजर मारा बाहर ना निकले। उसके बाद से उधर जब पार गए तो उधर मुगल तैयार थे इनके जान लेने के लिए। सैकड़ों मुगल जो है और अमर सिंह पर पड़ गए। अमर सिंह महान योद्धा थे, अपने शक्ति के अनुसार घोर संग्राम किए, बहादुर थे, योद्धा थे और भारत के शान भी थे। लेकिन एक गद्दार जो है अर्जुन सिंह
किसी तरह से उनको मरवा दिया। मरवाने के बाद से शाहजहां से कहा कि भाई अब हमके जो है यहाँ के जागीर दे दो। उसने कहा कि जब तुम अपने बहनोई के ना हुए, अपने बहनोई के सुहाग के उजाड़ देगा, तो रे गधा तू हमारा कभी होगा। उसी जगह जो है वही सेना से इतना पिटवाया मरवाया कि वो अर्जुन सिंह मर गया। और नाला था पीछे, किला के पीछे नाला में डलवा दिया। संसार के सारे गद्दार इसी तरह से मारे गए। कितनी आज जो गद्दारी करता है अपने धरती से, झांसी के रानी जो है अपने धरती के लिए जीवन भर अंग्रेजों से लड़ती रही, और उसी के परिवार वाले झांसी के रानी के और गंगाधर के मारने के लिए पग पग पर षड्यंत्र करते रहे। लेकिन जिसकी नीयत सही होता है उसके विजय होता है, जिसके नीयत खराब होता है उसके हार होता है। और सत्य कितनों बलवान होगा, लेकिन सत्य के आगे उसके जीत ना होगी। इसलिए सत्य के जीत होता है और सत्य के हार होता है। इसलिए सतमार्गी बनो, अपना कले। संसार में जो उसके नीयत ठीक होता है वो सुखी रहता है, जिसके नीयत खराब होता है वो दुखी होता है। आज जरूरत है कि हम सब जो है अपना भी कल्याण करें और समाज के सेवा करें। जीना है, ये बड़ी भाग्य से मनुष्य के शरीर मिला है। आज अगर बड़ी भाग्य से मनुष्य के शरीर मिला है तो अब इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। ऐसा तो मनुष्य तो बन जाओ, ऐसा तो कर्म करो कि दोबारा मनुष्य बनने के लायक रहो। नहीं तो अब की पासा न पड़ी फिर 84 जाए। अब की अगर ना कल्याण किया, अपने ऊपर कृपा ना किया, तो फिर 84 जाओगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें और सभी भाई के आत्मज्ञानी बने। आज आत्मज्ञान के अभाव में दुनिया जो है भेड़ चाल में पड़ा हुआ है और अंधा बना हुआ घूमता है। और आज जरूरत है कि अपना ऊपर कृपा करके अपने को तो दुख से मुक्त कर लो। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। संसार के अंदर मनुष्य देव जोनी है, मनुष्य के ऊपर कोई जोनी ना है। संसार के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध महावीर ऋषि मुनि संसार के सभी जो है मनुष्य में हुए थे। बोलिए सतगुरुदेव के जय जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।